आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, है ना। यानी कि इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारत के कुछ एंटरप्रेन्योर्स के क्या हाल थे, है ना। यानी कि कुछ उद्योगपति के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे उनका क्या हाल था हमारे कंट्री के अलग अलग जगहों पर, किस प्रकार से वो लोग अपने कामों को कर रहे थे, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यानी कि पूरी तरीके से हम लोग ये जानने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर, उस दौर में इंडिया के उद्योगपतियों का क्या कंडीशन था, अच्छा था, बुरा था, क्या था, जानते हैं इसके बारे में। और इस टॉपिक में ना बेसिकली आप दो इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है कौन? शिकारीपुरी श्रॉफ एंड नट्टू कोटाई चेटियार्स, इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला कौन है? शिकारीपुरी श्रॉफ के बारे में, और दूसरा है हमारा नट्टू कोटाई चेटियार्स के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सुनिए अब ध्यान से। दे वेयर अमंग्स द मैनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हु फाइनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो हमारे भारत से ये दो इंसान इतने मतलब धनवान इंसान थे कि ये एक मतलब कि बैंक, बहुत सारे हमारे यहाँ पे ना उस समय पे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि बहुत धनवान सब आदमी थे, है ना। उनके पास पैसा बहुत होता था। वो लोगों को पैसा बांटते थे कि लो पैसा लो, काम करो, बदले में हमको पैसा तो देना ही देना, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी अपना पे कर देना, है ना। तो ये दोनों आदमी क्या करते थे, बहुत सारे मतलब कि बैंकर थे, मतलब कि बैंकर मतलब आप ये कह सकते हैं उस समय पे ऐसे ऐसे इंसान थे जो कि पैसे लोगों को कर्ज पे देते थे। तो ये दोनों भी वही थे हमारे, ठीक है। एंड ट्रेडर्स हु फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि ये पैसा लोगों को देते थे मेनली एक्सपोर्ट करने के लिए, वो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, वो भी कहाँ पे? सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में। समझ के बात को? तो यहां से आप ये समझ रहे हैं कि शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोटाई चेटियार मतलब ये इतने अमीर आदमी थे कि इनके पास पैसा का कोई कमी नहीं था। ये लोगों को पैसा देते थे, साथ ही साथ ये अपना भी बिजनेस करते थे। बिजनेस किस रूप में? ये अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि भेजते थे, बेचते थे। कहाँ पे? सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में। बड़ा अमीर आदमी था ये, है ना। सोचो, अपने भारत में तो ये काम करता ही था, इसके साथ ही साथ इनका इतना दबदबा था, इतना पैसा था कि ये इंडिया के बाहर भी जाके काम कर रहा था, है ना। तो अच्छा आदमी था, पैसा कौड़ी इसके पास बहुत ज़्यादा था। आगे, दे आइदर यूज देयर ओन फंड्स और दोज बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स। ये जो इतने बड़े बड़े बिजनेस को करता था, देखो ये इतना बड़ा आदमी था ना कि अपने इंडिया से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में ये अपना एक्सपोर्ट करता था, यानी कि बेचता था। और ये बहुत हद तक पैसा अपना खुद का लगाता था इन सभी कामों में। इसके साथ ही साथ इनके पास यदि मान लो कभी पैसे का कमी हो गया तो ये पैसा कहाँ से लेता था? यूरोप के बैंकों से। सोचो उस समय पे ये दो आदमी कितना आगे बढ़ चुका था कि इनके पास इतना साहस था कि यूरोप के बैंक से पैसा ले रहा था। सोचो, और यूरोप वाला बैंक कभी भी उस समय पे जल्दी किसी को कर्ज देता नहीं था। क्या पता आप कर्ज लेके भाग जाएं, हम कहाँ ढूंढते रहेंगे भाई। अभी तो जीपीएस का दौर नहीं है, हम कहाँ ढूंढेंगे आपको, है ना। लेकिन इतना आदमी, ये दोनों पहुंच वाला आदमी था, जान पहचान था इसका इतना कि यूरोप के बैंक में जाते थे, इनको तुरंत लोन मिल जाता था। बड़ा दबदबा वाला आदमी था ये, है ना, रुतबा वाला आदमी था। आगे, दे हैड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। इनका जो मनी ट्रांसफ़र करने का तरीका था, मतलब कि किसी जगह पे पैसे का कमी हो गया, मान लीजिए भारत में बिहार के लोगों को पैसे का कमी हो गया, पैसे कैसे भेजना है ये बखूबी जानता था, है ना। मतलब कि सोफिस्टिकेटेड सिस्टम था इसके पास, मतलब कि बहुत मस्त तरीका था इनके पास। ऐसा नहीं कि पैसा भेज रहे हैं तो बीच में कोई लूट लेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा खासा नॉलेजेबल इंसान था ये, किस प्रकार से पैसे का इस्तेमाल करना है, किसको पैसा देना है, कितने इंटरेस्ट के साथ देना है, ये सारा कुछ ये सब जानता था। तो ये बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर था, उद्योगपति था। उसके बाद दे डेवलप देयर ऑन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। ये अपना कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का ये बना लिया था, मतलब कि ये एक ऐसा संस्था बना लिया था कि किसी को पैसे का कमी हो तो मेरे पास आओ, है ना। किसी को पैसे का कमी हो मेरे पास आओ, व्यापार नहीं चल रहा है मेरे पास आओ, घर परिवार नहीं चल रहा है, पैसे का जरूरत है मेरे पास आओ। मतलब कि पैसा यदि चाहिए तो मेरे पास आओ, हम तुमको पैसा देंगे, लेकिन हाँ उसके बदले में इंटरेस्ट के साथ लेंगे भी। ऐसा कौन बुढ़वा के फालतू में पैसा बांटेगा, है ना। तो बोलता यही था, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पैसे कौड़ी से संबंधित ये अपना अलग ही ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया था, ठीक है। तो बड़ा सेठ वाला आदमी था ये। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर इनटू अफ्रीका
फॉर एग्जाम्पल हैदराबादी सिंधी ट्रेडर। और इंडिया के उस समय पे कुछ और भी हमारे पास ट्रेडर थे जो कि सामानों को खरीद बिक्री किया करते थे, और वो मेनली कहाँ से आते थे? हैदराबाद से आते थे। उनको हम लोग कहते थे हैदराबादी सिंधी ट्रेडर। और ये लोग ट्रेडिंग के मामले में इतने आगे थे कि ये लोग ना यूरोप के पीछे पड़ गए थे। मतलब जिस प्रकार से यूरोपियन अपना काम करता था अफ्रीका में, याद कीजिए, रिसोर्स को निकालना, उसको बेचना, है ना, इस प्रकार से इसके पीछे भी ये लोग लगा हुआ था। अंग्रेजों के पीछे हैदराबादी सिंधी ट्रेडर, मेनली हैदराबाद के बड़े बड़े एकदम बिजनेसमैन लोग उसके पीछे लगे हुए थे, अंग्रेजों के पीछे, कि तुम आगे आगे तो हम पीछे पीछे, हम भी एक्सपोर्ट करेंगे, हम भी व्यापार करेंगे, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, है ना। तो हैदराबाद के उस समय पे, और आज भी यदि आप कभी हैदराबाद जाएं तो आज भी हैदराबाद में आपको ऐसे बहुत सारे पुराने महल मिलेंगे जिसमें कि ये लोग रहा करते थे। ऐसे बड़े बड़े महल आज भी हैं हैदराबाद में जो कि बहुत पुराने हैं। साथ ही साथ वो महल उनका था जिस समय की उनका था, जो कि उस समय पे जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उस समय के दौर में अंग्रेजों के साथ मिलकर ट्रेड करते थे कि हाँ अंग्रेज साहब आप अपना सामान हमको दीजिए, इसको हम भारत के साथ साथ अलग अलग कंट्री में बेचेंगे। तो बहुत हैदराबादी लोग उस समय पे अमीर था, है ना। हैदराबाद का आज बिरयानी फेमस है, बहुत समय से फेमस है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो जो भी हमारे इंडियन ट्रेडर थे, भारत के व्यापारी लोग थे, जो मनी लेंडर थे, जो पैसे कौड़ी दिया करते थे, ये लोग फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर इनटू अफ्रीका। अफ्रीका तक यूरोप के लोगों को फॉलो करते थे कि देखिए अंग्रेज साहब आप वहाँ से निकाल तो रहे हैं कोयला अफ्रीका से, वहाँ से आप अपना प्लांटेशन तो कर रहे हैं, लेकिन हमको भी कुछ कुछ देते रहिएगा ताकि आपका भी हम साथ बार बार देते रहे, है ना। नहीं छीनेगा कैसे भाई, बड़ा आदमी होता था ना, ये बड़ा बड़ा आदमी है ना। देखो अंग्रेज नहीं, ये छोटा मोटा काम नहीं करता था, मतलब कि फालतू सब काम नहीं, चोरी चपाटी सब नहीं करता था, वो बड़ा हाथ मारता था एकदम। देखो चोरी करना के क्या होता है, मतलब कि बहुत स्टेटस नीचे गिर जाना, है ना। अंग्रेज लोग इतना भी नीचे नहीं था, बहुत ऊपर था वो लोग, तो वो लोग बड़ा हाथ मारता था। तो चोरी वोरी करना, लूटना पाटना अंग्रेज का फितरत नहीं था, है ना। हाँ लूटता था, छोटा मोटा काम नहीं, बड़ा चीज लूटता था। हाँ एकदम सोना का पहाड़ एकदम लूट लेगा, इस प्रकार से था वो लोग। तो हमारा बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारे पास भी उस समय पे इंडिया के कुछ ऐसे लोग थे जो कि अंग्रेजों से कंधा मिलाकर ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। और मेनली वो लोग कहाँ के थे? हैदराबाद से। और हम लोग उनको कहते थे क्या उस समय पे? हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स। दे एस्टैब्लिश फ्लरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। इसके साथ ही साथ हमारे भारत के उस समय पे जो कुछ महान लोग थे, एंटरप्रेन्योर थे, उद्योगपति थे, वो लोग अपने बंदरगाह पे इस प्रकार का सिस्टम लगा लिए थे कि यहाँ से हमारा सामान एकदम बिना किसी रुकावट के दूसरे कंट्री में जाएगा, और दूसरे कंट्री के लोग यहाँ पे हमारे पोर्ट के अंदर से फिलहाल नहीं आ सकते। इस प्रकार से दूसरे जगह से आए ठीक है, लेकिन हमारा पोर्ट अपना अलग होगा, यहाँ से हम अपने बंदरगाह से बड़े बड़े जहाज़ों पर सामान को लोड करेंगे और अलग अलग जगह पर भेजेंगे। ये हो रहा था उस समय पे। वही लिखा हुआ है कि दे एस्टैब्लिश फ्लरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड, है ना। दुनिया के अलग अलग जगहों पर ये अपने सामानों को भेज देते अपने बंदरगाह से। आगे दे सेल लोकल इम्पोर्टेड क्यूरियस टू टूरिस्ट। इसके साथ ही साथ हमारे जो भारत के बड़े बड़े उद्योगपति हुआ करते थे, ये भारत में बना के कुछ अलग अलग चीज़, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्यूरियस, आप इसको कह सकते हैं क्यूरियस, हाँ क्यूरियस ही कहिए। तो क्यूरियस का मतलब होता है कलाकृति। कलाकृति का मतलब छोटा सा मतलब हो गया घड़ा एकदम डिजाइनदार बना देना, बेडशीट बना देना डिजाइनदार, है ना। फिर से अलग अलग चीज़, कप प्लेट थाली, ये सब चीज़ नया नया बना देना, एकदम अच्छा चीज़, शोभा के जैसा दिखने में लगे, एकदम बहुत चमकदार लगे। इस प्रकार के सामानों को भी ये लोग बेचा करते थे उस समय पे, ठीक है। तो यहीं से जो है ना, और हाँ यही बात आप यहाँ पे जानिए, इस समय पे जिस ट्रेडर ने, जिस भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने व्यापार किया, वो सारा का सारा आज अमीर हो गया, है ना। चल, और इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन था उसमें था कौन? हैदराबाद। उस समय के हैदराबाद के मेनली मुस्लिम लोग उस समय में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे, और वो आज भी आप हैदराबाद जाएंगे तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े महल के जैसा आपको मिलेगा, हवेली की जैसा आपको मिलेगा वहाँ पे घर, है ना। तो वो हवेली कहाँ से आया? व्यापार किया तब ना, ट्रेड किया तब ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा टॉपिक इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड के बारे में। समझ में आ गया बात? तो मेनली जो इन सभी कामों को परफॉर्म करवा रहा था, इनके पीछे जो हाथ था वो शिकारी पुरी श्रॉफ और नट्टू कोटाई चटियार्स का। वही कहता था कि चलो अपना एकदम आगे बढ़ो, पैसा कौड़ी का जरूरत पड़ेगा हमको बोलना, बस हम देंगे, है ना। चलिए, तो ये हो गया।
अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।